हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है गुजराती का फेमस मिक्स दाल का ढोकला। प्रोटीन से भरपूर और हेल्दी भी है। ना दाल को घंटे भिगाना है और ना ही फॉर्मेट के लिए रखना है। इसे आप इंस्टेंट बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट, डिनर या तो बच्चों के टिफिन में भी देंगे ना तो बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। ये इतना टेस्टी बनता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। मिक्स दाल ढोकला बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 तरह की दाल चाहिए। आप 5 तरह की भी दाल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल ली है, 1 कप मसूर की दाल ली है। तो मसूर की दाल की जगह पे आप तुवेर की दाल भी ले सकते हैं। 1 कप ग्रीन मूंग की दाल ली है, जिसे हम छिलका दाल भी कहते हैं, और 1 कप चने की दाल ली है। और ये सारे दाल जो मैंने लिए है ना, वो आपको एक ही माप से लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 2 कप मैंने ये कोलम राइस ली है। तो आपके घर में जो भी राइस आप यूज़ करते हैं ना, वो राइस आप ले सकते हैं। और अगर आपको 5 दाल मिक्स करनी है तो आपकी मनपसंद जो भी आपको दाल मिक्स करनी है तो आप 4 से या तो 5 दाल मिक्स कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है और 2 से 3 पानी से इसे हमें अच्छे से धो लेना है। तो इसके अंदर जो भी गंदगी रहेगी ना, वो सारी निकल जाएगी। और ये इंस्टेंट ढोकला मैं बना रही हूँ, तो इसे हमें ज़्यादा घंटे भिगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप इंस्टेंट बहुत ही जल्दी ये ढोकला बना सकते हैं। तो देखिए, ये दाल मैंने धो ली है। अब इसके अंदर हमें हल्का गुनगुना पानी डाल देना है। तो हल्का गुनगुना पानी डालेंगे ना तो ये दाल चावल अच्छे से तुरंत भीग जाएंगे 1 ही घंटे में। तो ये मैंने हल्का गुनगुना पानी डाल दिया है और इसे हमें ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए भिगाने के लिए रख देना है। तो जब भी आपको ढोकला बनाना रहेगा ना, तो आप इस तरह से करेंगे ना, तो आपके दाल चावल बहुत अच्छे से भीग जाएंगे। तो देखिए, मैंने ये सिर्फ 1 ही घंटा दाल चावल भिगाए है। तो आप देख सकते हैं, दाल चावल सारी चीज़ें अच्छे से भीग गई है। चने की दाल भी अच्छे से भीगी है। ये पानी हमें निकाल देना है। और ये दाल चावल को हमें वापस धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी निकाल देंगे और इसे हमें मिक्सर में पीस लेना है। तो ये जग थोड़ा सा छोटा है तो मैं 2 बार में पीसूंगी। अगर आपके यहाँ पे जग बड़ा है तो आप एक ही बार में भी पीस सकते हैं। तो आधा आधा पीसूंगी। तो हमने जो माप से दाल चावल लिए थे ना, वही माप से हमें 2 कप ये दही मिलानी है। क्योंकि ये हम इंस्टेंट ढोकला बना रहे हैं ना, तो खट्टापन आने के लिए हमें ये दही मिलाना ज़रूरी है। तो ये घर का मीडियम खट्टा दही है। और जो माप से हमने ये दही डाली है ना, वही माप से हमें 1 कप पानी डाल देना है। क्योंकि दाल चावल भिगे हुए हैं ना, तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे हमें मिक्सर में पीस लेना है। दूसरा दाल चावल भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और पहली बार में मैं अदरक मिर्ची डालना भूल गई थी, तो ये सेकंड टाइम में मैं डाल रही हूँ। तो 3 से 4 हमें तीखी मिर्च लेनी है और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लेना है। तो जिस हिसाब से आपको तीखा पसंद है, उस हिसाब से आपको इसके अंदर मिर्ची डालनी है। और ये सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो देखिए, ये मैंने सारे दाल चावल को पीस लिया है। आपको ये बैटर को मीडियम ठीक रखना है और हल्का दरदरा रखना है। जिस हिसाब से आप खमन, ढोकला या तो इडड़ा बनाते हैं, इडली का पीसते ना, तो वो कैसा हल्का दरदरा रहता है, बस वैसा ही हमें ये बैटर रखना है। तो ढोकला आपका बहुत ही बढ़िया लगेगा। आपको एकदम चिकना स्मूथ बैटर नहीं पीसना है। तो देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट है। अब इसके अंदर हमें मसाले करने हैं। तो थोड़ी सी हींग डालेंगे, तो हींग डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और स्वाद अनुसार नमक डालना है। 2 चम्मच हमें ऑयल मिलाना है। तो ऑयल डालेंगे ना तो ये ढोकला सॉफ्ट बनेगा। और आधी चम्मच हमें हल्दी पाउडर डालनी है। तो हल्दी पाउडर डालने से ना कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर आप ज़रूर डालिएगा। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देनी है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आपको ढोकला बनाना है, उसी टाइम पे इसके अंदर आपको इनो डालना है। तो वो बात का आपको ध्यान रखना है। पहले आप इनो डाल देंगे ना, तो फिर बाद में ढोकला अच्छा नहीं बनेगा। तो जब भी आपको ढोकला बनाना है, उसी टाइम पे आपको इनो डाल देना है। तो मैं तुरंत ये ढोकला बना रही हूँ, तो ये सादा इनो है। मैंने आधी चम्मच ये सादा इनो डाल दिया है। तो ये ढोकला का बैटर है ना, वो 3 थाली मेरी ढोकला बनेगा। तो मैंने इसके अंदर आधा चम्मच ये इनो डाला है और 1 चम्मच में पानी डाल दूंगी, तो इनो एक्टिवेट हो जाएगा। और हमें एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है और एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हमें थाली लेनी है। और स्टीमर मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है, उसके अंदर पानी डाल के। और थाली में हमें ये तेल लगाना है और पूरी थाली में ये तेल हमें लगा देना है। और अगर आपके पास ढोकले का स्टीमर है ना, तो उसके अंदर 3 थाली आती है। तो एक साथ में आप ये ढोकला 3 थाली में रख के भी बना सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। पर मेरे यहाँ पर ये ढोकला स्टीमर नहीं है ना, तो मैं इस तरह से अलग अलग थाली में बनाऊंगी, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा।
अब ये हमें बैटर इसके अंदर डाल देना है, बहुत ही ज़्यादा बैटर नहीं डालना है। अगर खमन बनाते हैं ना तो इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा बैटर डालना पड़ता है, पर ये हम ढोकला बना रहे हैं ना तो हमें बहुत ही कम बैटर डालना है। और बाद में हमें मरी पाउडर, जो ब्लैक पेपर पाउडर रहता है ना, वो इसके ऊपर डाल देना है। तो हल्का दरदरा आप डालिएगा, बहुत ही टेस्ट बढ़िया आता है। और ये स्टीमर में हमें रख देना है और इसे हमें कवर कर देना है। और फास्ट गैस के ऊपर हमें इसे 12 मिनट, 10 से 12 मिनट इसे स्टीम कर लेना है। तो ये कपड़ा मैंने क्यों रखा था, क्योंकि स्टीम का पानी है ना वो ढोकले के ऊपर गिरे नहीं, इसलिए मैंने ये कपड़ा लगा दिया था। तो देखिए ये 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ढोकला हमारा बन गया है, कलर भी बहुत प्यारा आया है और ये जो मरी पाउडर है ना उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, छुरी में नहीं लग रहा है ना, मतलब हमारा ढोकला एकदम अच्छे से बन गया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम दूसरी थाली रख देंगे। तो दूसरी थाली रखने से पहले एक बार आपको इसे मिक्स करना है, क्योंकि इनो हमने एक ही बार में डाल दिया है ना। तो जब भी आप थाली दूसरी थाली रखें ना तो आपको अच्छे से मिक्स करना है इनो को एक्टिवेट करने के लिए, और बाद में ही आपको थाली में इसे डाल देना है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है खास, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो दूसरी थाली है ना वो अच्छे से फूलेगी नहीं। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और बाद में हमें ये दूसरी थाली भी स्टीमर में रख देनी है। तो चलिए ये थाली थोड़ी सी ठंडी हुई है ना, तो हम इसके कटिंग कर लेंगे। तो आपको जैसा छोटा बड़े कटिंग करने हैं उस हिसाब से आपको टुकड़े कर लेने हैं। और ये ढोकला आप ऐसे भी खा सकते हैं ना तो भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। आज मैं तड़का लगाऊंगी, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिना फॉर्मेंट किए भी ये कितने अच्छे ढोकले बने हैं। तो जब भी आपको इंस्टेंट ढोकला बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हेल्दी भी बहुत ही है और दाल के बने हैं तो पौष्टिक भी बहुत ही है। तो देखिए सॉफ्ट इतने हैं, टेस्टी भी बहुत है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तड़का लगाएंगे। तो देखिए सारे ढोकले मैंने बना लिए हैं और इसके टुकड़े भी कर लिए हैं। तो हमें एक कढ़ाई या तो पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच ऑयल डालने हैं, और हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए ना तो 1 बड़ी चम्मच हमें राई डालनी है और आधा चम्मच जीरा डालना है। और ये हल्का सा थोड़ा सा छिटकने लगे ना हल्का सा, तो फिर 1 से 2 लाल सूखी मिर्च डाल देनी है और थोड़ी सी हींग डालिएगा। तो मैं आधी चम्मच हींग डाल दूंगी, तो इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़े से ज़्यादा आपको करी पत्ते डाल देने हैं और 1 से 1.5 चम्मच हमें ये सफ़ेद तिल डालने हैं। तो इससे ना दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। और बाद में हमें सारी चीज़ों को मिक्स करके ये ढोकला डाल देना है। और ढोकले को चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच हमें शक्कर मिलानी है और थोड़ा सा आपको आधा नींबू का रस डाल देना है, या तो फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसको और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपको शक्कर नहीं डालनी है तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर अगर चटपटा पसंद है तो आप ये शक्कर, नींबू और चाट मसाला ज़रूर डालना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और ऊपर से हमें हरा ताज़ा धनिया डाल देना है। तो हमारे ये ढोकले बन के रेडी है फ्रेंड्स। और आपने देखा बहुत ही ईजी है इसे बनाना, बहुत सिंपल तरीका है। आप इसे फटाफट बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर में कभी भी खा सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, दही या तो ग्रीन चटनी के साथ में आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो आपके फैमिली फ्रेंड में इसे ज़रूर शेयर कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट भी कर देना। और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक इसे आप बना के एंजॉय करिए। बाय बाय।